हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में फार्मा इक्विटेंस में। आज हम बात करने वाले हैं मॉइस्चर एनालाइजर की। मॉइस्चर एनालाइजर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो फार्मा में बहुत ही यूज होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फार्मा में। तो इसका जनरली काम क्या है, तो इसको यूज कैसे करते हैं और इसके क्या क्या इसमें पार्ट्स हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए देखते हैं, वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं मॉइस्चर एनालाइजर की। मॉइस्चर एनालाइजर है क्या? जब भी हमें फार्मा में ग्रेन्यूल्स हम लोग बनाते हैं कंप्रेशन के लिए, तो उसमें हमें मॉइस्चर डिटेक्ट करना होता है कि मॉइस्चर कितना है। अगर मॉइस्चर ज्यादा रहेगा तो प्रॉब्लम आता है, मॉइस्चर कम रहेगा तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग मॉइस्चर एनालाइजर का यूज करते हैं कि हमारे ग्रेन्यूल्स में कितना मॉइस्चर होना चाहिए, कितना हमें रखना है और कितना हमारा ऑब्जर्व हो रहा है। तो बेसिकली उसके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉइस्चर एनालाइजर को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉइस्चर बैलेंस भी बोल सकते हैं, मॉइस्चर मीटर भी बोल सकते हैं। तो ये काम क्या कैसे करता है? ये मॉइस्चर को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल है ये थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी बोल सकते हैं या थर्मल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी बोल सकते हैं, जिसको हम टीजीए बोलते हैं। तो टीजीए वर्क कैसे करता है? टेम्परेचर, जब टेम्परेचर का चेंज होगा और टाइम के साथ, तो जितना भी लॉस होगा उसको डिटेक्ट करेगा, वो हमारा कहलाएगा थर्मोग्रेविमेट्रिक, जिससे थ्रू ये एनालिसिस करेगा। सबसे पहले बात करेंगे मॉइस्चर की। तो मॉइस्चर डिटेक्ट कर रहा है, तो मॉइस्चर क्या हो सकता है? हमारे सैंपल में मॉइस्चर, किसी भी मॉइस्चर का मतलब है कि या तो वाटर हो सकता है, या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, फ्लेवरिंग एजेंट हो सकते हैं, फैट्स हो सकते हैं, एल्कोहल हो सकते हैं, या अदर वोलेटाइल सब्सटेंस हो सकते हैं, वो मॉइस्चर कहलाएंगे। तो मॉइस्चर हमारा सैंपल में प्रेजेंट रहेगा स्मॉल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ वेपर हो सकता है, या वो डिफ्यूज हो सकता है इन द सैंपल। तो 3 टाइप का बेसिकली होता है मॉइस्चर। सबसे पहला होगा सरफेस मॉइस्चर कंटेंट, जिसको हम बोलते हैं सरफेस वाला, जिसको हम हाइड्रोस्कोपिक भी बोल सकते हैं, जो एडेसिव और फ्री वाटर होता है, जो सैंपल के सरफेस पर रहेगा, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एडजॉर्ब, ना कि एब्जॉर्ब। तो ये सरफेस पर रहेगा। ये मैंने देखो आपको दिखाया है, इमेज में देख सकते हैं सरफेस वाला। नेक्स्ट मॉइस्चर आएगा एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट, आल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम मॉइस्चर। तो ये मॉइस्चर क्या होगा? ये उसके कैपिलरीज में प्रेजेंट हो सकता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट है जिसको डिटेक्ट कर पाना और इसको रिमूव कर पाना, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। इसके बाद आता है केमिकली बाउंडेड मॉइस्चर कंटेंट, एक टाइप का होगा। इसमें क्या है, जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन और हाइड्रेट वाटर भी बोलते हैं। इसमें क्या है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सैंपल के मॉलिक्यूल के साथ बाउंडेड रहेंगे। इसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये 3 टाइप के हमारे बेसिकली मॉइस्चर कंटेंट हो सकते हैं। तो हमें जो इक्विपमेंट यूज करना है वो एलओडी बेसिस पे काम करेगा। एलओडी मतलब लॉस ऑन ड्राइंग। ट्रेडिशनली हम लोग क्या करते थे, ओवन यूज करते थे एलओडी के लिए। तो ओवन में सैंपल छोड़ दिया, अब वो काफी देर बाद ड्राई होगा, तो इनिशियल वेट करते थे, आफ्टर ड्राइंग वेट करते थे, अपन इनिशियल वेट इनटू 100 के थ्रू हम निकालते थे। तो वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस था, उसमें टाइम कंज्यूमिंग था। तो उसको रिप्लेस करके हमने डिजिटल मॉइस्चर बैलेंस लिया है। तो देखिए अब हम देखते हैं मॉइस्चर एनालाइजर। चलिए फिर देखते हैं एक बार इसका प्रैक्टिकल कि किस तरीके से हम किसी भी सैंपल का मॉइस्चर चेक कर सकते हैं। तो हमारा हमने लिया है आईआर मॉइस्चर बैलेंस। ये है ये आईआर बेस्ड है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये इधर आईआर लैंप लगी हुई है, दूसरा है इसमें बैलेंस। तो इसको हम आईआर मॉइस्चर बैलेंस बोलते हैं, क्योंकि इसमें बैलेंस भी अटैच है और आईआर मॉइस्चर लैंप भी है। तो लैंप काम करेगी हीटिंग का, जो सैंपल को हीट करेगी, और वेट है, इनिशियल वेट करेगा, आफ्टर ड्राइंग वेट करेगा, तो आपको एलओडी कैलकुलेट करके देगा। तो बैलेंस का कैलिब्रेशन जनरली बैलेंस के तरीके कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बैलेंस का कैलिब्रेशन बताया था। तो बैलेंस का कैलिब्रेशन बैलेंस के तरीके से कर सकते हैं, और आईआर मॉइस्चर बैलेंस का जो कैलिब्रेशन है वो हम आज करके देखते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा आईआर मॉइस्चर बैलेंस, जिसका मेक है रेडवेग और मॉडल है MR50R। तो ये जनरली इसका ऑन और ऑफ का बटन है, इससे हम इंस्ट्रूमेंट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये डाटाबेस है, अगर कोई डाटा हमें निकालना है, जो डाटा हमने सेव किया है उसके लिए। फंक्शन की है, फंक्शन के लिए अगर इसमें जो भी फंक्शन है वो चेक कर सकते हैं। ये डिलीट है, अगर कोई मेमोरी सेव है तो मेमोरी को डिलीट कर सकते हैं। ये है अपना एंटर करने के लिए, जो भी फंक्शन हम करेंगे वो एंटर हो जाएगा। F1 F2 प्रोफाइल और सैंपल, ये हमारे फंक्शन के लिए है। बाकी स्टार्ट एंड स्टॉप की है, और ये टेयर के लिए है। सेटअप, यूनिट और रिपोर्ट। रिपोर्ट अगर कोई सेव करिए तो रिपोर्ट हम चेक कर सकते हैं, यूनिट हम चेंज कर सकते हैं, और सेटअप हम बैलेंस भी चेक कर सकते हैं इसमें, और मॉइस्चर भी चेक कर सकते हैं। तो बैलेंस में आ जाएगा, मोड चेंज हो सकता है उससे। फंक्शन है, तो इसके लिए कैलिब्रेशन करने के लिए हमें लगेगा इसमें डाइसोडियम टार्ट्रेट, हम ये यूज करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं किस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम इसको करते हैं स्टार्ट। ये स्टार्ट, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, तो इंसर्ट दबाएंगे तो देखिए सैंपल के लिए लोडिंग आ जाएगा। जैसे सैंपल के लिए लोडिंग आएगा, हम इसमें 2 ग्राम सैंपल स्प्रेड करना है।
एकदम जितना अच्छा से स्प्रेड होगा उतना अच्छा हमारा रिजल्ट आएगा। तो हमें सैंपल एकदम अच्छे से स्प्रेड करना है, एक जगह नहीं पटकना है। अगर एक जगह डाल देंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा वेरिएशन शो करे। ये देखिए इसमें 2 ग्राम सैंपल प्लेस कर देते हैं। ये हो गया 2 ग्राम सैंपल। अब हम इसको बंद करेंगे, ये स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए अब ये स्टार्ट हो चुकी है, हायर लैंप शुरू हो चुकी है। अब ये इसको हम मॉइस्चर डिटेक्ट करेगी कितना है। तो बेसिक इसकी लिमिट जो है वो हमारी 15 है। जो डाई सोडियम टार्ट्रेट का जो होता है वो 15.6 होता है। तो 1% का टॉलरेंस करेंगे तो वो अराउंड 15.66 टू 16.66 तक ये काउंट करेगा। तो देखते हैं चलिए कितना आएगा। अभी ऑटोमेटिक टेम्परेचर हमने सेट किया है 105 डिग्री। टेम्परेचर हमारा 105 डिग्री पर रहेगा, तो ये ऑटोमेटिक इसको 105 डिग्री पर मेंटेन रखेगा। और जितने टाइम में जैसे ही ये कंप्लीट करेगा उसके बाद ये बीप दे देगा कि टेस्ट कंप्लीट। वो हमें कैलकुलेट करना है। ये अब धीमे 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 इसको जैसे जैसे हीट करेगा उस तरीके से वो जो भी इसमें वॉलेटाइल सब्सटेंस होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। तो जो भी ड्राई लॉस ऑन ड्राइंग, जो ड्राइंग के बाद जितना लॉस होगा वो मेजर करके उसका कैलकुलेट करके ये आपको परसेंटेज में बताएगा। तो 2.881% तक अभी आ चुका है, 2.930 हो चुका है। अभी जब भर के 14 या 15 के अराउंड आना चाहिए। देखिए तो देखते हैं कितना आता है। अभी देखिए टेम्परेचर आप देख सकते हैं 104 डिग्री हो गया है इसमें। तो बेसिकली ये जाएगा 105 तक, 105 से ऊपर नहीं जाएगा टेम्परेचर। तो 105 पे देखेंगे इसकी एलओडी कितनी होनी चाहिए, वो ये डिटेक्ट करेगा पूरा। ये देखिए ये बीप दिया है इसने, इसका मतलब प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपकी एलओडी कितनी आई, 14.893%। तो ये इसका है कैलिब्रेशन। तो हमारा अभी देखिए इससे प्रॉपर कैलिब्रेशन है। तो ये इसका बेसिकली कैलिब्रेशन कहलाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। I should fuck her